नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है क्विक ब्रेन में। आपका अपना अधिगम साथी। आज हम कक्षा 10 भूगोल का अध्याय 1 संसाधन और विकास विस्तार से पढ़ेंगे, आसान और रोचक तरीके से। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर रिसोर्सेज। कोई भी चीज जो ह्यूमन बीइंग्स के काम आए और जिसे हम इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और कल्चरली यूज कर सकें, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जल, वन, खनिज, बिजली आदि। लेकिन हर संसाधन को तब तक हम उपयोग नहीं कर सकते जब तक वह सुलभ, तकनीकी रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य न हो। संसाधन से इसको जनरली प्राकृतिक और मानव निर्मित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आगे हम उनको और डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑन थी, उत्पत्ति के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मिट्टी, वन और मानव निर्मित संसाधन जैसे सड़कें, मशीनरी। दूसरा है क्षयशीलता के आधार पर। नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन जो बार बार उपयोग हो सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम जो एक बार उपयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं। फिर आता है वर्गीकरण आधारित स्वामित्व के प्रकार, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उदाहरण के लिए आपका घर एक व्यक्तिगत संसाधन है, गांव का तालाब एक सामुदायिक संसाधन है, सड़कें और रेलवे राष्ट्रीय संसाधन है। संसाधन और 200 नॉटिकल मील से परे महासागर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है। अंत में विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन संभावित, जैसे राजस्थान की पवन ऊर्जा, विकसित, डी, स्टॉक या रिजर्व। लेकिन स्टूडेंट्स, सिर्फ रिसोर्स से होने से डेवलपमेंट नहीं होता, उनका जुडिशियस यू भी जरूरी होता है। इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है। इंडिया जैसे वास्ट को देश में, जहां कुछ क्षेत्र संसाधन समृद्ध हैं और कुछ संसाधन अभावग्रस्त, वहां नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में खनिज तो हैं, लेकिन ये क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा के पास कृषि संसाधन तो हैं, पर उनके पास खनिज नहीं है। इसीलिए संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए संसाधन नियोजन। अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स की। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज थ्रू सर्वेइंग एंड मैपिंग। सेकंड स्टेप प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ एप्रोप्रिएट, उपयुक्त तकनीक, कौशल और संस्थान। तीसरा चरण समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं का मिलान। भारत ने भी अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में संसाधन नियोजन को प्रमुख। लेकिन स्टूडेंट्स, एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है भूमि एक संसाधन के रूप में। भूमि एक प्राकृतिक और सीमित संसाधन है जिसका उचित उपयोग बहुत जरूरी है। भारत में भूमि उपयोग का पैटर्न यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जनसंख्या, तकनीक, संस्कृति, परंपराएं और भौतिक कारक जैसे मिट्टी, जलवायु आदि। भूमि उपयोग को वनों, कृषि, चराई जैसे श्रेणियों में विभाजित किया गया है।